नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो वैसे तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और खरीदना शुरू कर देते हैं। वीडियो की अच्छाई और बुराई दोनों तभी पता चलेगा जब आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का देखा जाए तो स्टॉक बहुत ही अच्छा कारोबार कर रहा है। वैसे देखा जाए तो आईपीओ आने के बाद स्टॉक ने कुछ कमाल किया है और मार्केट के अंदर भी लगातार गिरावट चल रही है। तो इसको देखते हुए थोड़ा बहुत इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसे में अभी आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक को खरीदारी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसको क्या बिजनेस मिल रहा है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज मिल सके। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का देखा जाए तो फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 131.70 पे क्लोजिंग दिया है। स्टॉक ओपन हुआ था 135 पे और इसने हाई बनाया था 138 का। स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव रहा मार्केट गिरावट होने के बावजूद भी। लेकिन मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट आई तो स्टॉक भी वापस थोड़ा नीचे देखने को मिला। और इस स्टॉक का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि स्टॉक अगर हम इस महीने के पर्स से देखा जाए तो स्टॉक के यहाँ पर 123 रुपये के आसपास था और यहाँ से स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई और स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो कि 9 दिसंबर को 146.75 तक गया था। 10 दिसंबर को 149.60 पे गया था। 11 अगर दिसंबर की बात की जाए तो 154 तक स्टॉक गया था। लेकिन मार्केट के अंदर लगातार गिरावट चलते दिखाई दिया और स्टॉक भी वापस नीचे आते हुए दिखाई दिया। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए 26 दिसंबर कास होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो लॉकिंग पीरियड का है उसका समय खत्म हो रहा है। आपको मैंने लॉकिंग पीरियड का पहले ही समझाया कि कोई भी नया आईपीओ आता है तो एक लॉकिंग पीरियड होता है। जो एंकर लॉकर के शेयर होते हैं उनका लॉकिंग पीरियड होता है। ये सेबी का रूल है कि मार्केट की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है। तो वो लॉकिंग पीरियड क्या होता है कि जो उनके स्टॉक होते हैं उनमें से 50% वो 30 दिन के बाद बेच सकते हैं और बाकी 50% 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। जो इनके 50% का लॉकिंग पीरियड है वो 30 दिन है, वो क्या है कि पूरा होने जा रहा है 26 दिसंबर को। तो ये एक इसके लिए कास होगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि लॉकिंग पीरियड में वो सारे शेयर बेचे ही, वो उनके ऊपर है, बेच भी सकते हैं लेकिन नहीं भी बेच सकते। लेकिन क्या होता है कि उनका एक समय पूरा हो जाता है उसके बाद उनको बेच सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है, क्योंकि लॉकिंग पीरियड का 3 महीने का समय है, उसके लिए तो थोड़ा टाइम है। उसका क्या है कि जो 24 फरवरी है उसका टाइम, 24 फरवरी 2025 को 3 महीने का लॉकिंग पीरियड खत्म होगा पूरा। तो उसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी 30 दिन का लॉकिंग पीरियड 26 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। अब हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का हम जानते हैं कि गुजरात के अंदर 150 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना शुरू की है इसने। अब इसका हम सारी बातें जानते हैं, इसका हाइलाइट्स जानते हैं, शेयर में उछाल के कारण जानते हैं, कंपनी की हाल ही में उपलब्धियां जानते हैं, भविष्य में इसका दृष्टिकोण जानते हैं, कंपनी के बारे में जाने और इसका निष्कर्ष करेंगे कि इसमें अभी खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका हम हाईलाइट जानते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपनी सहायक कंपनी यानी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से गुजरात के मेसागा सोलर पीवी परियोजना के दूसरे चरण के वाणिज्य संचालन की घोषणा की है। इस दूसरे चरण के तहत 30 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ी है, जिसे गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी जीईडीए द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। कंपनी अपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी परियोजना के पोर्टफोलियो को लगातार विस्तार कर रही है और आंध्र प्रदेश के पुद्दीमुद्दा में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब शुरू किया है। इसके साथ ही कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के साथ निरंतर आपूर्ति के लिए एक नया बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी शुरू किया है। अब इसका हम एनटीपीसी का शेयर में उछाल के कारण देखते हैं। शेयर में उछाल के कारण देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर में इस बढ़त का मुख्य कारण कंपनी की सफलता और नई परियोजनाएं का संचालन है। गुजरात के
मेसा का सोलर पीवी परियोजना को दूसरा चरण पूरी तरह से चालू हो गया है, जिससे कंपनी की कुल परियोजना क्षमता में 30 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ये कंपनी के दीर्घकालीन विकास के लिए एक अहम कदम है और बाजार में कंपनी के सकारात्मक भविष्य का संकेत भी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने बिहार सरकार के साथ समझौता किया है, यानी एनटीपीसी लिमिटेड की रेन्यूएबल एनर्जी आर्म एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने 21 दिसंबर को कहा है कि इस समझौते का मकसद है राज्य में रेन्यूएबल एनर्जी पहल को बढ़ावा देना है। बीते शुक्रवार को कंपनी के अंदर 2% की गिरावट आई है। इस साझेदार का मकसद है बिहार में ग्राउंड माउंटेन और फ्लोटिंग जो कि सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पहल विकसित करना है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि एमओयू बिहार में रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए अहम निवेशक की फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे ग्राउंड माउंटेन और फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलमेंट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पहल आदि शामिल है। एनटीपीसी एनर्जी ने 24 सितंबर को ऑपरेटिंग कैपेसिटी और मार्च 2024 तक बिजली उत्पादन मामले में सबसे बड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हाइड्रो एनर्जी को छोड़कर कंपनी के रेन्यूएबल एनर्जी ने पोर्टफोलियो में 6 से अधिक राज्यों में स्थानों पर मौजूदगी के साथ सोलर और विंड पावर इस जो कि एसेट्स शामिल है। लोकेशन जो कि स्पेशल जनरेटर वेरिएबिलिटी के जोखिम को कम करने में मदद करती है। अगला हम देखते हैं कंपनी की हाल ही में उपलब्धियां। अगर कंपनी की उपलब्धियां की बात की जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपनी क्षमता को कई बड़े पैमानों पर बढ़ाया है। हाल ही में कंपनी ने आंध्र प्रदेश के जो कि पुदिमता में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया है और इसके साथ खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पहल के तहत भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजना की यूनिट भी शुरू की है। इस परियोजना में 2 नए सोलर पार्क शामिल है, जिनकी कुल क्षमता 2.45 गीगावाट है। इन सभी उपलब्धियों के साथ कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत हुआ है और साथ ही भारत ऊर्जा क्षेत्र में इसकी स्थिति भी सशक्त हुई है। अब इसमें देखते हैं कि कंपनी का भविष्य का दृष्टिकोण क्या है। तो भविष्य का दृष्टिकोण की बात की जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा शामिल जिसकी क्षमता को शामिल करना, और फिलहाल कंपनी के पास 3.5 गीगावाट की क्षमता है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की 3.5 गीगावाट से 60 गीगावाट तक पहुंचना है कंपनी को, और 28 गीगावाट से अधिक परियोजना को पाइपलाइन में है। आने वाले वर्ष में कंपनी की योजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों समर्थक देने की स्थिरता की दिशा में है और अपने योगदान को बढ़ाने की है। इस वृद्धि के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि दुनिया में जो कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी बनेगा। अब अगला हम देखते हैं कंपनी के बारे में जानते हैं। तो कंपनी भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एनटीपीसी का ग्रीन आर्म है। ये कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अलावा अक्षय ऊर्जा परियोजना पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सितंबर 2024 तक ये कंपनी भारत सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी में से एक बन चुकी है। कंपनी का जो कि Q2 जो 25 का परिचालक राजस्व 1082 करोड़ रहा है, जो कि Q2 का जो 24 का 1008 करोड़ से 7.4% की वृद्धि को दर्शाता है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 208 करोड़ रुपए जो पिछले वर्ष की तुलना में 137% की वृद्धि को दर्शाता है। तो आप देख सकते हो कंपनी के बारे में। अब कंपनी का हम निष्कर्ष करते हैं कि इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो निष्कर्ष में ये है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हाल ही की परियोजना में निवेशकों से ये साफ है कि कंपनी का भविष्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाली है। यदि आप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर में निवेश करने की सोच रहे हो तो ये कंपनी की मजबूत और स्थिर भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है। हालांकि निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।